तो अभी थिंग यू शुड नो है ना, नेक्स्ट सम करने से पहले कुछ बातें हैं ना जो आपको पता होनी चाहिए। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ ताकि सम में आपको तकलीफ ना आए। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट सम करने से पहले। क्या है? एंगल इन लीनियर पेयर। तो एंगल इन लीनियर पेयर क्या होता है? एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री, है ना, ये आपको पता है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? आजू बाजू वाला एंगल। तो मैं एंगल इन लीनियर पेयर को बोल सकता हूँ आजू प्लस बाजू इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो जो एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री हो जाता है। तो एडजेसेंट एंगल मतलब आजू बाजू वाला एंगल। तो अगर आप आजू बाजू वाले एंगल को प्लस करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग एंगल इन लीनियर पेयर को बोलते हैं आजू बाजू 180 डिग्री। कम ऑन, एंगल इन लीनियर पेयर को क्या बोलते हैं? आजू बाजू 180 डिग्री। तो यहाँ पर फिगर में देखो, आपको दिख रहा है ये आजू बाजू वाला एंगल है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी ये किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के इक्वल आएगा। उम्मीद आपको ये समझा है ना। ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या? आजू बाजू एंगल है ना, आजू बाजू एंगल दिख रहा है आपको। तो आजू बाजू 180 डिग्री, ये एंगल ही लीनियर पेयर है। उम्मीद आपको ये समझा है ना। एडजेसेंट एंगल आजू बाजू वाला है। उम्मीद आपको समझा है। तो एंगल इन लीनियर पेयर को आप याद कैसे रखोगे? आजू बाजू 180 डिग्री। उम्मीद आपको ये समझा है। अभी व्हेन टू अप्लाई एंगल इन लीनियर पेयर, है ना। ठीक है, एंगल इन लीनियर पेयर आजू बाजू 180 डिग्री ये ठीक है, बट आपको सम में कैसे पता चलेगा कि एंगल इन लीनियर पेयर अप्लाई करना है ना। सम देखकर आपको पता तो चलना चाहिए कि ये वाला यूज करना है, नहीं तो आप यूज कैसे करोगे? तो व्हेन टू अप्लाई एंगल इन लीनियर पेयर, तो ध्यान से देखना, एक बार अगर आप सीख जाओगे तो आपको सम में कभी तकलीफ नहीं आएगी। तो एंगल इन लीनियर पेयर को कब अप्लाई करना है? पहला, लाइन पर सेमी सर्कल दिख जाए। अगर आपको लाइन पर सेमी सर्कल दिख जाए तो एंगल इन लीनियर पेयर लगाना। कमॉन कमॉन, पहला पॉइंट क्या है? अगर आपको लाइन पे सेमी सर्कल दिख जाए तो बोलते हैं एंगल इन लीनियर पेयर आजू बाजू 180 डिग्री। उम्मीद आपको ये समझा है कि एंगल इन लीनियर पेयर यूज कब करना है। तो पहला पॉइंट ये है, अगर आपको लाइन पे सेमी सर्कल दिख जाए तो लाइन पे सेमी सर्कल एंगल इन लीनियर पेयर आजू प्लस बाजू इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे ये फिगर में देख लो, अगर ये फिगर में आप देखो, आपको दिख रहा है ये लाइन पे सेमी सर्कल है। ये देखो लाइन पे सेमी सर्कल दिखा, लाइन पे सेमी सर्कल आजू बाजू 180 डिग्री ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है ना। तो जब भी आपको लाइन पे सेमी सर्कल दिख जाए आप एंगल इन लीनियर पेयर लगा सकते हो। एंगल इन लीनियर पेयर क्या है? आजू प्लस बाजू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री वही है, आजू प्लस बाजू इज इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद आपको ये समझा है। अभी सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? लाइन पर आपको आजू बाजू वाला एंगल फाइंड करना हो। अगर आपको एक लाइन पर आजू बाजू वाला एंगल फाइंड करना हो, यूज एंगल इन लीनियर पेयर। उम्मीद आपको ये समझा है ना। आपको ये समझना कतई इंपॉर्टेंट है कि एंगल इन लीनियर पेयर यूज कब करेंगे, है ना। सम में आपको सम देखकर कैसे पता चलेगा कि यहाँ एंगल इन लीनियर पेयर आएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? आपको लाइन पे सेमी सर्कल दिख जाए, तो अगर लाइन पे सेमी सर्कल है तो एंगल इन लीनियर पेयर आजू प्लस बाजू इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा, अगर आपको लाइन पे आजू बाजू वाला एंगल फाइंड करना हो, अगर आपको एक लाइन में आजू बाजू वाला एंगल फाइंड करना रहेगा तो आप हमेशा एंगल इन लीनियर पेयर से उस एंगल को फाइंड कर सकते हो। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। अपन सम करेंगे आपको ये बेहतर समझेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एंगल इन लीनियर पेयर कब लगाना है। कब लगाना है? जब आपको लाइन पे सेमी सर्कल दिख जाए, लाइन पे सेमी सर्कल एंगल इन लीनियर पेयर आजू प्लस बाजू इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आपको एक लाइन पर आजू बाजू वाला एंगल फाइंड करना हो, आजू बाजू वाला समझता है, यहाँ वहां ऐसा है। तो अगर आपको एक लाइन पे आजू बाजू वाला एंगल फाइंड करना हो, यूज एंगल इन लीनियर पेयर। एंगल इन लीनियर पेयर क्या है? आजू प्लस बाजू इज इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत, है ना। अगर आपको हिंदी नहीं जमता तो एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री ऐसे। एडजेसेंट एंगल को ही बोलते हैं आजू बाजू वाला एंगल। तो आजू प्लस बाजू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है? ये आपका एंगल इन लीनियर पेयर है। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। आ जाएगा ये ज्योमेट्री में, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये थियरम, ये प्रॉपर्टी, ये कब यूज होगा। अगर आपको नहीं पता फिर वो कोई काम का ही नहीं है ना, आपको पता ही नहीं कब यूज करना है उसको। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि एंगल इन लीनियर पेयर कब लगाना है, ताकि आप सम को देखो तो आपको अगर दिखे लाइन पे सेमी सर्कल तो आपको याद है, ओहो लाइन पे सेमी सर्कल है ना, एंगल इन लीनियर पेयर यहाँ यूज होगा। या फिर आपको एक लाइन में आजू बाजू वाला एंगल फाइंड करना हो तो आपके दिमाग में आए कि आजू बाजू वाला एंगल फाइंड करना है तो यहाँ एंगल इन लीनियर पेयर यूज होगा ऐसे। तो फिफ्थ वाला क्या? इन द एडजॉइनिंग फिगर मेजर ऑफ सम एंगल आर गिवन यूजिंग द मेजर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो आपको फिगर में कुछ एंगल की वैल्यू दे दी हुई है और आपको बोले हैं फाइंड करो एक्स वाई जेड की वैल्यू। उम्मीद आपको ये समझा है। तो गिवन में आपको जो कुछ भी दिया सब डाल दो। तो गिवन में क्या दिया? गिवन में ये वाला एंगल 100 दिया है, ये वाला एंगल 140 दिया, तो वो लिख लेंगे। तो एंगल एन
ET ये कितना दिया हुआ है 100, उसके बाद एंगल EMR ये कितना दिया हुआ है 140। उसके बाद फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है XYZ। उम्मीद आपको ये समझा है। तो अभी सोल्यूशन में फिगर को देखना, ज्योमेट्री के जितने भी सम है वो ज्यादातर फिगर से ही सॉल्व होंगे। तो अभी यहाँ पे मेरे को XYZ फाइंड करना है। तो अभी फिगर को देखो, तो क्या आपको दिखा, अगर मेरे को Z फाइंड करना है तो आपको दिखा लाइन पे सेमी सर्कल, आजू बाजू 180 डिग्री है ना, एंगल इन लीनियर पेयर, ये समझा है। यहाँ पर मेरे को Z फाइंड करना था तो मेरे को दिखा लाइन पे सेमी सर्कल, दिख रहा है सबको। तो जैसे लाइन पे सेमी सर्कल दिखा तो आजू प्लस बाजू इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल इन लीनियर पेयर से आपको Z मिल जाएगा। उम्मीद आपको ये समझा है। तो सोल्यूशन में पहले आपने को दिखा कि Z प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। रीजन क्या आएगा, एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर। उम्मीद आपको ये समझा है। तो अभी यहाँ से मेरे को Z फाइंड करना है, यहाँ पर 140 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आएगा Z इज इक्वल टू 180 माइनस 140, इसको माइनस कर लो तो ये क्या आ जाएगा 180 माइनस 140 क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो आपको Z की वैल्यू क्या मिल गई, आपको Z की वैल्यू 40 मिल गई है, तो इसको फिगर में मार्क कर लो। तो Z की वैल्यू क्या आ गई, Z की वैल्यू 40 आ गई है। अभी अभी यहाँ से मेरे को Y फाइंड करना है, तो क्या वापस आपको दिखा लाइन पे सेमी सर्कल, दिखा लाइन पे सेमी सर्कल, एंगल इन लीनियर पेयर, आजू प्लस बाजू इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से Y मिल जाएगा। उम्मीद आपको ये लॉजिक समझ रहा है। तो सेकंड वाले में अपने को दिखा कि Y प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर है ना। अभी यहाँ से मेरे को y फाइंड करना है, यहाँ पर 100 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 180 माइनस 100 ऐसे। अभी इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 180 माइनस 100 क्या आ जाएगा 80, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 80 आ गई है। तो इसको भी फिगर में मार्क कर लो, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू 80 आ गई है। अभी थर्ड स्टेप में अपने को क्या फाइंड करना है, अभी अपने को x फाइंड करना है ना, x फाइंड करना है अपने को। तो अभी फिगर में देखो, फिगर में देखो मेरे को x फाइंड करना है, तो क्या आपको दिखा कि ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड करना है, या फिर ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता है, तीसरा एंगल फाइंड करना है। ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद आपको ये समझा है ना। मेरे को x फाइंड करना था तो मेरे को दिखा ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड करना है, या फिर आपको ये भी दिख सकता है ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता है, तीसरा एंगल फाइंड करना है। ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से आपको x मिल जाएगा। उम्मीद आपको ये लॉजिक समझा है। तो अभी अपन ये वाले ट्राइंगल में सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लगा देंगे, आपको x मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल है ENM, तो अपन बोल सकते हैं एंगल E प्लस एंगल N प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री ऐसे। अभी जिस जिस की वैल्यू पता है वो डाल दो, तो एंगल ई कितना है, एंगल ई आपको दिख रहा है 80 है, तो इसकी वैल्यू 80 आ गई है, प्लस एंगल एन कितना है, एंगल एन की वैल्यू x है, प्लस एंगल एम कितना है, एंगल एम की वैल्यू 40 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो ये आएगा x प्लस 80 प्लस 40 क्या आ जाएगा 120, तो ये आ गया 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मेरे को x फाइंड करना, यहाँ पर 120 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, इसको माइनस कर लो, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 80 माइनस 120 क्या आएगा 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 60 आ गई है। उम्मीद आपको ये समझा है ना। आप लॉजिक पकड़ पकड़ के चलोगे, आपको इसमें तकलीफ नहीं आएगी और आप इसको भूलोगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझा है ना। यहाँ पर मेरे को y फाइंड करना था, तो मेरे को दिखा लाइन पे सेमी सर्कल, आजू बाजू 180 डिग्री है ना, एंगल इन लीनियर पेयर। फिर मेरे को दिखा z फाइंड करना, वापस मेरे को दिख गया लाइन पे सेमी सर्कल, तो आजू प्लस बाजू इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना, एंगल इन लीनियर पेयर से मेरे को z मिल गया। फिर मेरे को दिखा यहाँ पर मेरे को x फाइंड करना था, फिर मेरे को दिखा कि ट्राइंगल में दो एंगल पता है, तीसरा एंगल फाइंड करना है। ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो लगा दिया, वहां से अपने को x मिल गया है। उम्मीद आपको ये लॉजिक समझ रहा है, ठीक है। तो पढ़ते रहो,
जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।